हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज पर। तो बिना हम लोग ज़्यादा डिस्कस किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास एक्सरसाइज डिस्कशन से। एक्सरसाइज भाई जो आपके बुक में चैप्टर के बैक साइड पे क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर, जैसे कि केबीसी में होता है। ये रहा आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एंड व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन, विलेज और सिटी लोकेटेड? तो हो सकता है आप किसी टाउन से हो सकता है आप किसी विलेज से हो सकता है आप किसी सिटी से हो। तो आपको पहले ये बताना है कि आप कौन से लैंडफॉर्म पर रह रहे हो। ये नहीं कहा कि माउंटेन पे, के प्लेट्यू पे, के प्लेन्स पे, बट हाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो यू हैव टू पिक वन। सो ईदर यू आर लिविंग इन टाउन, विलेज और सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है विच फीचर्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर लैंडफॉर्म से रिलेटेड है ना, पर्टिकुलरली लैंडफॉर्म्स और उनकी लाइफ से रिलेटेड है। हाउ इज द लाइफ इन दीज रीजन्स? कौन से रीजन्स? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। फिर हमने थोड़ा सा हिंट डेजर्ट्स का भी डिस्कस किया था। सो इस चैप्टर में ये सारे फीचर्स मेंशन हैं। तो इन दिस चैप्टर डू यू सी अराउंड यू? तो इन तीनों में से या चारों में से हमारे अराउंड कौन कौन से हैं या हमारे आसपास कौन कौन से हैं? तो भाई ये आंसर तो होगा आपके हिसाब से, क्योंकि ये इमेजिनेशन तो नहीं कह सकती, बट ऑफ कोर्स दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट इन योर वे। बट यहाँ पे मैंने आंसर जरूर लिख दिया है सो दैट कि आपको एक हिंट मिल सके हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो आपको चेंजेस कर सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग। दैट मैंने लिखा है कि आई एम लिविंग इन अ टाउन, सो वेदर यू कैन राइट द और पिक द वर्ड सिटी और विलेज ऑल्सो। मोर ओवर फिर यहाँ पे जो फीचर की बात हो रही कि कौन से फीचर हमारे चारों तरफ, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट द प्लेन्स। तो आप अगर माउंटेन रीजन में, माउंटेन मतलब भाई माउंटेन रीजन में रहते हैं, प्लेट्यूज रीजन में रहते हैं, आइलैंड पे रहते हैं, आइलैंड पे भी तो सिटी, टाउन और विलेज होता है। तो जो रीजन है आप उस हिसाब से उस लैंडफॉर्म की क्वालिटीज बता दीजिएगा कि वहां पे क्या क्या होता है। गॉट दैट? तो आई एम रीडिंग माई आंसर जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिखा है, सो दैट यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर while टेकिंग हेल्प फ्रॉम दिस आंसर itself। तो मैंने जो लिखा है कि मैं टाउन, विलेज और सिटी में कहाँ से बिलोंग करती हूँ, सो आई एम लिविंग इन अ टाउन वेयर द लैंडफॉर्म इज क्वाइट प्लेन। तो मैंने प्लेन्स का डिस्कशन किया यहाँ पे। अब प्लेन्स में क्या क्या होता है? सो वी कैन डू एग्रीकल्चर। तो मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर को हाईलाइट किया क्योंकि प्लेन्स आर फेमस फॉर द एग्रीकल्चर पार्ट, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स लाइज इन द गैंजेटिक रीजन बेसिकली। जहाँ जहाँ पे रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, दीज रीजन्स आर क्वाइट फर्टाइल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए। हाँ, इसके साथ साथ और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस भी होते हैं, बिकॉज दिस इज द रीजन दैट इज टू बी डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे होती है? फर्टाइल प्लेन्स में होती है। तो यहाँ पे और भी बहुत तरीके के काम हो सकते हैं, बट वो काम अदर लैंडफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट है। लाइकवाइज डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर एल्स ऑल्सो। हाँ, टूरिज्म है वो भी और जगह हो सकता है, बट एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली प्लेन्स में ज्यादा होती है। सो आई हैव पिक द टर्म बाय एग्रीकल्चर। अगर आप माउंटेन में हैं तो यू कैन पिक द माउंटेनियरिंग, या आप रिवर राफ्टिंग। तो कुछ ऐसे जो एक्साइटिंग स्पोर्ट्स होते हैं जो आजकल हमें माउंटेनियस रीजन में ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, आप उनको एज अ टूरिज्म पार्ट पिक कर सकते हैं। अगर आप प्लेट्यूज पे हैं तो किसी वाटरफॉल का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन टू यू दैट विच थिंग इज लाइंग अराउंड यू। तो मैं प्लेन्स में रहती हूँ तो मेरे चारों तरफ खेती होती है। So we can do agriculture work on this land as the soil is quite fertile. Plains हैं, मिट्टी fertile है. Plains are formed due to the rivers itself. I hope you remember each and everything that I've taught you in the chapter. So black soil यहाँ पे मिलती है. So you can write the other types of soil also. जैसे black soil के अलावा भी हमारे पास और black soil कौन सी है यहाँ पे, जिसको कि cotton soil कहा जाता है. So we do have alluvial soil as a black soil. इसके अलावा हमारे पास और अलग अलग तरीके की सॉइल्स भी हैं। सो यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा अबंडेंस में मिलता है। सो वी कैन डू द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अभी मैंने कहा था ना, कॉटन ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छे से होता है। फिर फार्मर्स आर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल एज दे हैव देयर ओन लैंड्स नियर बाय दिस रिवर। दिस में यू कैन ऐड अप एनी नेम, तो इसीलिए मैंने दिस को मतलब रिवर का नाम ना लिख के दिस रिवर लिख रखा है।
बाय गंगा रिवर, यमुना रिवर, सोन रिवर, जो भी रिवर आपके पास आसपास से बह रही है, आप उसका लिख सकते हैं नाम यहाँ पे. So this is how you have to write the question 1's answer in your own language. Help I have given you from my side. Similarly, in the question number 2 also, question कह रहा है, let us get back to our initial trip. तो हम जब पहले एक ट्रिप पे गए थे, हम तो नहीं गए थे भाई, चैप्टर में भी इसका कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल इट इज गिवन. तो ये ट्रिप थी छोटा नागपुर की, जो कि एक प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ट्रिप थी प्रयागराज की. प्रयागराज कहते हैं अहमदाबाद को. किसको कहते हैं? ऑफ कोर्स अहमदाबाद को कहते हैं भाई. एंड अल्मोड़ा. तो प्रयागराज एंड अल्मोड़ा तक हम घूमने गए थे. डिस्क्राइब द 3 लैंडफॉर्म्स यू केम अक्रॉस ऑन द वे. तो रास्ते में आपको कौन से 3 अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने को मिले? तो हो सकता है आप प्लेन से प्लेट्यूज तक गए हों, तो प्लेट्यूज के आसपास माउंटेन्स हो सकते हैं, बिकॉज प्लेट्यूज कई बार माउंटेन्स से सराउंडेड भी होते हैं. सो हो गए हमारे 3. हाँ, अब आपने क्या लिखना है वो आप जाने. अगेन आई एम गिविंग यू द हेल्प ऑन दिस प्लेस. ये मेरा आंसर है. अब आप चाहे कॉपी कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए. आई डोंट प्रेफर दैट यू शुड कॉपी, बट एटलीस्ट इट विल बी ए हेल्प फॉर यू. सो द छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो हमने पहले इस प्लेट्यू को डिफाइन किया, क्योंकि एक प्लेट्यू, तो छोटा नागपुर क्या है? इट इज अ प्लेट्यू. एक लैंडफॉर्म हमारे पास आ गया. फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ प्लेट्यू इन द ईस्टर्न इंडिया विच कवर्स मच ऑफ. तो हमने जो जो एरियाज कवर होते हैं इसमें वो सारे प्लेसेस लिख दिए हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि प्रयागराज गए, तो हमने प्रयागराज के बारे में लिख दिया. तो प्रयागराज क्या मीटिंग पॉइंट है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है ऑफ द 3 रिवर्स. तो हमने एक रिवर भी अलग तरीके का एक फीचर है. कौन सा फीचर भाई? हमने यहाँ क्वेश्चन में क्या पढ़ा है? तो ट्रिप फ्रॉम लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. तो रिवर भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है? नहीं है. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म. जैसे कि माउंटेन से रिवर्स आती हैं, सो वी कैन से दैट इट इज इन द फुटहिल्स ऑफ रिवर्स. यस, इट इज इन द फुटहिल्स ऑफ रिवर्स. नहीं भाई, इट इज इन द फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स. पहाड़ों के ऑलमोस्ट नीचे के साइड में. लाइकवाइज आर हरिद्वार लाइज इन द, हरिद्वार जिसको हिंदी में हरिद्वार बोल देते हैं, हरिद्वार लाइज इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयज इटसेल्फ, शिवालिक्स के. तो सिमिलरली Prayagraj is one of the most ancient sacred town of India based on the river Ganges. It is known for confluence of 3 rivers, that is Ganga, Yamuna, Saraswati. So मैंने यहाँ 2 की बात की है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि अगर 3 फॉर्म्स पूछा है तो 3 ही लिखो, बट जब हमारे रास्ते में 3 आए ही नहीं. Likewise here we have talked about mountains and plains. तो माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, सॉरी. तो माउंटेन्स एग्जैक्टली हमने डिस्कस नहीं किया, बट क्योंकि रिवर एक पार्ट है माउंटेन्स का, इनसेपरेबल, सो हमने यहाँ पे रिवर के बारे में डिस्कस किया. एज आई सेड, यू कैन राइट दिस आंसर इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट ऑफ फ्यू फेमस पिलग्रिमेजेस. पिलग्रिमेज स्पॉट, धार्मिक स्थान, रिलीजियस प्लेसेस. ओह, हमारे वर्ड्स इनविजिबल हो गए हैं यहाँ पे. इट्स ओके, सो वी कैन राइट religious as the meaning of that part. तो उसको हम कर देते हैं erase, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं. Now good, great, okay. तो ये तो था religious, जो मैंने नीचे लिखा था. आपका इसका मीनिंग if you want I can write it again for you. So मुझे नीचे लिखना पड़ेगा somehow. okay, स्पॉट का मतलब दाग नहीं है, स्पॉट का मतलब प्लेस और एन एरिया. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें लिस्ट बनानी है कुछ फेमस रिलीजियस प्लेसेस की इंडिया के, अलोंग विद द लैंडफॉर्म्स इन विच दे आर फाउंड. तो हमें इंडिया के रिलीजियस जगहों के नाम बताने हैं, और हमें बताना है कि किस तरीके के लैंडफॉर्म पर वो सिचुएटेड है. जैसे कि हमारे 4 धाम यात्रा, जिसमें कि हमारे 2 धाम पर्टिकुलरली दैट आई डू नो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो है माउंटेनियस रीजन में. तो हम चाहे केदारनाथ लिख दें, चाहे बद्रीनाथ लिख दें, दोनों के लिए एक लैंडफॉर्म आ जाएगा, माउंटेन्स दैट आर हिमालयाज. उसके अलावा जैसे कि हमारे हरिद्वार तो नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट इज इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स हम ले चुके हैं. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द प्लेन्स. तो प्लेन्स पे हमारी रिवर गंगा के किनारे बहुत सारे धार्मिक जगह हैं. वाराणसी है, और कौन कौन से हैं भाई? एक है हमारा मथुरा आ जाता है, द्वारका. सो देर आर मेनी. सो लेट्स टॉक अबाउट सो सम ऑफ द एमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज
religious destination places in India include ancient and river destinations such as, ये सारी जगहों के नाम हैं ऋषिकेश, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, वाराणसी, तिरुपति, अमृतसर। तो बेसिकली ये जो प्लेसेस हैं ईदर दे आर सिचुएटेड ऑन द माउंटेन्स, बाय द माउंटेन्स एंड दे आर सिचुएटेड बाय द रिवर बैंक्स, जो कि है प्लेन्स में। सो अगेन टू लैंडफॉर्म्स आर बीइंग रिपीटेड, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। देन हमारे पास फिर एक और पॉइंट आ जाता है हरिद्वार का। जैसे कि हमने लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करना है ना कि ये कौन कौन से लैंडफॉर्म्स के साइड में या जगह पे सिचुएटेड है। सो हमने हरिद्वार का एग्जांपल लिया। सो लैंडफॉर्म ऑफ हरिद्वार, इट इज कवर्ड बाय माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स। हिल्स अनदर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। हिल्स आर ऑलमोस्ट लाइक माउंटेन्स बट इनका राउंडेड टॉप होता है, पीक वाला टॉप नहीं होता है। सो वी डू हैव थ्री। थर्ड नॉट टू बी एग्जैक्टली कंसिडर्ड बट इनडायरेक्टली प्लेन्स को रेफर कर रही है, रिवर्स। तो हमने यहाँ तीन की बात कर ली है। सो यहाँ के फीचर्स की भी कुछ बात की है, जैसे कि यहाँ पे टॉल ट्रीज आर द रियल ब्यूटी, वेदर ठंडा होता है, होली रिवर, पवित्र रिवर जो कि फ्लोइंग थ्रू देयर, इट इज रिवर गंगा। तो इस तरीके से हमने पीछे हमने लिस्ट बनाई बहुत सारे रिलीजियस जगह की, डेस्टिनेशंस की। यहाँ पे हमने एक रिलीजियस डेस्टिनेशन के कुछ लैंडफॉर्म्स बताए, अब बाकियों के भी बता सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस आंसर। तो जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस हैं दे आर टू बी रिटन बाय योर ओन, बट आप उसकी हेल्प मेरे आंसर से ले सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, या इट कैन बी रिटन एज इट इज ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमें बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो कुछ ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट्स हैं, बट इफ यू कैन रीड इट एग्जैक्टली तो यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है स्टेटमेंट्स को रीड एंड डिस्कस करके। वी डोंट हैव टू रीराइट एनी ऑफ द आंसर्स फॉर द फॉल्स। कई बार होता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स एंड ट्रू और स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर द सेम, कि फॉल्स है तो क्यों है। यस के लिए, ट्रू के लिए तो कोई रीजन हो नहीं सकता ऑथेंटिकली, तो फॉल्स के लिए ज्यादातर हम लोग रीजन देते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, इतना ही बताना है। सो इजियर फॉर अस, बट हाँ हम रीजन जरूर डिस्कस करेंगे। सो द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स, ऑफ कोर्स दे आर, विद राउंडेड टॉप्स। अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था, हिल्स के बारे में डिस्कस किया कि हिल्स का राउंडेड टॉप होता है, माउंटेन्स का पीक होता है। तो यंग माउंटेन्स तक तो ठीक था, बट जो राउंडेड टॉप्स की बात कर दी ये गलत की। तो दिस आंसर इज फॉल्स, बिकॉज हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स, पर्टिकुलरली माउंटेन्स हैं तो इनके राउंडेड टॉप्स नहीं होते हैं भाई, इनकी पीक्स या समिट होती हैं, चोटियां होती हैं, माउंटेन्स की पीक्स होती हैं। नंबर टू, plateaus usually rise sharply at least on one side, not at all. रीजन इज भाई plateaus का डिफाइन ही नहीं बोलता है कि ये राइज करते हैं sharply particularly. They are rise in land but they are also known as flat land या table land. इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे राइज तो हो ही नहीं रहा है किसी भी एक साइड से। इट इज आस्क ना कि एटलीस्ट ऑन वन साइड, नो इट डजंट। सो स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि फ्लैट लैंड है, टेबल लैंड है, तो टेबल के एक तरफ से खड़ा होता है, नो। क्वेश्चन नंबर इज नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग्स टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो क्या माउंटेन्स एंड हिल्स सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है? ऑफ कोर्स। हाउ सो? अब आप बोलोगे कि माउंटेन का तो पीक होता है एंड हिल्स का पीक नहीं होता, उनके राउंडेड टॉप होते हैं, बट स्टिल दे आर सिचुएटेड एट अ गुड हाइट फ्रॉम द सी लेवल। भाई हम लोग हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? चैप्टर में डिस्कस किया था ना कि सी लेवल से, सी का जो सरफेस लेवल है वहां से हाइट कितनी ऊंची है। तो माउंटेन्स हिल्स की हाइट सबसे ज्यादा ऊंची होती है, सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स माउंटेन्स की, फिर हिल्स की, बट दे आर सिमिलर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स बिकॉज उनका जो ओरिजिन है सेम कंसर्न से हो रहा है। जो माउंटेन्स हैं बाय द टाइम मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ उनके जो शार्प पीक्स हैं दे गेट एरोडेड एंड दे टर्न्स इनटू हिल्स। हाँ, कुछ हिल्स ओरिजिनली भी जनरेट या क्रिएट होते हैं और कुछ माउंटेन्स का जो टॉप इरोड होके दे कम टू अ लोअर लेवल, तो वो एजड माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि ओल्ड माउंटेन्स भी होते हैं। सो ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल लैंडफॉर्म इज सेम, सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, mountains, plateaus and rivers in India have the same type of flora, मतलब
वेजिटेशन, फॉना मतलब एनिमल्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यू, रिवर्स में एक तरीके के पेड़ पौधे और एक ही तरीके के जानवर हैं? नॉट एट ऑल। भाई माउंटेन्स अलग तरीके का लैंडफॉर्म है, प्लेट्यूज अलग, और रिवर तो कंप्लीटली अलग चीज है। ये तो एक वाटर बॉडी है। तो क्या माउंटेन्स के ऊपर फिशेस रहेंगी? नो। प्लेट्यूज पे रहेंगी? नो। तो सर्टेनली दे डू हैव इंडिविजुअल, क्योंकि भाई माउंटेन्स का टेम्परेचर अलग रहता है, यहाँ पे ठंडी ज्यादा रहती है, प्लेट्यूज पे इट रिमेन्स वार्म, पर्टिकुलरली हॉट। रिवर तो भाई वाटर है, तो कंप्लीटली ऑपोजिट चला गया। सो आंसर क्या होगा? फॉल्स। कोई डॉट नहीं होना चाहिए इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा, गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी टू यमुना। तो पहली बात तो यहाँ पे गलत है, वो है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? दैट एड्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर। ठीक है, तो गंगा ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा तो लार्जेस्ट रिवर है। दूसरी बात इसमें गलत क्या है कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की है। नॉट एट ऑल। यमुना इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उल्टा स्टेटमेंट है, तो आंसर विल बी फॉल्स इटसेल्फ। डिजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। डिजर्ट्स का अपना यूनिक वेजिटेबल नहीं, वेजिटेशन एंड एनिमल्स होते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि डिजर्ट्स हॉट एंड कोल्ड भी हो सकते हैं, मतलब हॉट भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉट डिजर्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का थार हुआ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट सहारा हुआ। तो यहाँ पे यूनिक तरीके के वेजिटेशन है, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस है डेजर्ट प्लांट, जिसकी की लॉन्ग रूट्स होती हैं, जो यूजुअली अदर रीजन्स ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ जो ग्रो होते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स नहीं होती, एक्सट्रीम लॉन्ग। क्योंकि कैक्टस ड्राई रीजन में होता है, तो अपनी पानी की कमी कैसे पूरी करता है? अपनी रूट्स के थ्रू, जो अंडरग्राउंड वाटर तक अप्रोचेबल होती है। इसी तरीके से कैमल है, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा गया, पहाड़ों पे इट कांट सर्वाइव। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स टू से कि यस, डेजर्ट्स हैव यूनिक फ्लोरा एंड फौना। सो यस का मतलब आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर। फीड्स खाना नहीं देती भाई, फीड्स का मतलब भरती है, काइंड ऑफ दैट थिंग ओनली, कि जो बर्फ पिघलती है वो रिवर्स को पानी देती हैं। ऑफ कोर्स देती हैं, नहीं तो ये पानी कहाँ जाएगा? पहले रिवर्स में ही जाएगा, रिवर से सीज में, फिर ओशंस में। सो स्टेटमेंट इज आर ट्रू इटसेल्फ। देन कम्स sediments from rivers deposited in the plains makes the land fertile. Sediments क्या होते हैं? इट कैन बी द सैंड, इट कैन बी द ग्रैनुल्स, मतलब दानेदार मिट्टी जिसमें सैंड एंड पत्थर के कुछ टूटे फूटे टुकड़े होते हैं, बारीक वाले। तो ये सब जो मिलके हैं सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब मिलकर क्या लैंड फर्टाइल बनाते हैं? ऑफ कोर्स बनाते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? तो हमने बात की लैंड, उसमें हमने बात की सैंड की, जिसमें मिट्टी में कुछ पथरीले टुकड़े आ जाते हैं पत्थर के। पथरीले हैं तो पत्थर के ही होंगे। पत्थर जब टूट फूट जाता है, क्यों टूटता है? क्योंकि माउंटेन से रिवर जब नीचे आती हैं, along with the water it brings the rock particles that comes tumbling down। तो टम्बल डाउन होते होते वो टूटते फूटते रहते हैं, तो फाइन ग्रैनुल्स बन जाते हैं, तो दानेदार मिट्टी बन जाती है। और इसमें बहुत सारे तरीके के पत्थर आ जाते हैं, जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स ना भाई, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। तो तीनों तरीके के पत्थर पहाड़ों से लुढ़कते आते हैं। तो जो मिट्टी इकट्ठी होती है सेडिमेंट्स में, वो हर एक तरीके की मिट्टी होती है। तो हुई ना सॉइल फर्टाइल। सो आंसर क्या होगा? हुई। हुई ट्रू आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, ऑल डेजर्ट्स आर हॉट। नो, डेजर्ट्स हॉट भी हो सकते हैं, डेजर्ट्स कोल्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि सहारा एक हॉट डेजर्ट है, गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है। इंडिया के ही एग्जाम्पल्स है। नो, दीज आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि सहारा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और गोबी है चाइना से। सो आंसर इज false, they can be cold also. So that was all about the true and false statement. अब है हमारे पास match the following. So first of all you should know how to do the match the following, क्योंकि आप 6 में आ गए हो, तो 5th में भी even this is not to be allowed। जो एक particular तरीका है बच्चों का कि वो ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। I won't do it on that side। Likewise ये A कॉलम है, ये B कॉलम है। सो यहाँ पे A का ऑप्शन है। सो व्हाट दे विल डू, स्केल से ऐसे लाइंस बना देते हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो मैच द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डन इन दिस वे, पर्टिकुलरली फ्रॉम इवन 3rd 4th ऑनवर्ड्स। 3rd तक तो चलो फिर भी, बट 4th ऑनवर्ड्स ये करने का तरीका बिल्कुल गलत है। सो हाउ इट इज टू बी डन, जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ। हमारे पास है ये कॉलम ए, ये है कॉलम
बी। मैंने पर्पसफुली यहाँ पे कोई भी कॉलम्स या नंबरिंग या अल्फाबेट्स नहीं लिखे हैं, एज आई हैव टू टेल यू, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्हाट इफ मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and over here I will write A B C D E F G and H. So particularly the match the following comes in this way. Two columns are to be there. दो columns होते हैं, एक में अल्फाबेट्स दिए होते हैं, एक में डिजिट्स दिए होते हैं. सो मैंने लिखा इसलिए नहीं, कई बार ये चीजें इंटरचेंज भी होती हैं. यहाँ पे अल्फाबेट्स आए हैं, यहाँ 1 2 3 नंबरिंग आ सकती है. सो नो मैटर जो भी हो, करने का तरीका सेम रहेगा. कैसे? लाइकवाइज फर्स्ट इज माउंट एवरेस्ट. तो अब हम बी में जाकर ए का नंबरिंग जो है 1 वो लिखेंगे. तो पहले हमने माउंट एवरेस्ट का आंसर ढूंढा. क्या है माउंट एवरेस्ट पे? क्या हो सकता है? क्लाइंबिंग होती है. सो आई विल मेंशन नंबर 1 ओवर हियर. तो अगर तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे ही ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से करेंगे. सेकंड एक और कर लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा पता चल जाएगा. राफ्टिंग कहाँ पे होती है भाई? रिवर में होती है. सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. बट इफ यू हैव टू राइट दिस ऑन द आंसर शीट ऑल्सो, तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि हमने फर्स्ट का ढूंढा, सो व्हाट यू विल राइट इन द आंसर. जैसे कि आंसर नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है. सो फर्स्ट पार्ट व्हाट यू विल राइट, माउंट एवरेस्ट. आप पूरा लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ इससे क्या होगा, आपका आंसर प्रॉपरली टीचर को समझ में आ जाएगा. अगर आप खिचड़ी पका देंगे 1 के आगे को, जैसे मैंने ये H पे लिखा है इसका आंसर, तो 1 के आगे H लिख देंगे तो पहले टीचर को क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, फिर वो आंसर शीट देखेंगे. सो टीचर्स डोंट हैव दैट मच टाइम टू इन्वेस्ट. तो बेस्ट तरीका है आप इस तरीके से लिखेंगे, योर टीचर विल बी इम्प्रेस, क्योंकि आप उनका टाइम बचा रहे हैं भाई. सो हो सकता है थोड़े से नंबर ज्यादा मिल जाए. जिस जोकिंग, आंसर सही होगा तो नंबर ज्यादा ही मिलेंगे, बट दिस इज द एग्जैक्ट एंड एप्ट वे टू राइट. तो इसके सामने आप इसका आंसर लिख देंगे क्लाइंबिंग. ठीक है. फिर इसी तरीके से आप सेकंड लिखेंगे, दैट इज द राफ्टिंग. फिर इसके आगे आप इसका आंसर लिख देंगे रिवर. सो दिस इज द वे टू डू द मैच द फॉलोइंग इन योर आंसर शीट. सो अब से आप ऐसा ही करेंगे. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आंसर राइटिंग. सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ इन योर कॉपी. इफ योर टीचर इज आस्किंग टू डू सो, सो डू इट इन दिस मैनर. तो पहले आप कॉपी में टेबल बना दीजिएगा, इसी तरीके से कॉलम एंड नंबरिंग कर दीजिएगा. देन यू शुड राइट द आंसर लाइकवाइज आई एम गिविंग यू. तो थर्ड आ जाता है हमारा कैमल्स. कैमल्स कहाँ पे होते हैं भाई? डेजर्ट में होते हैं. नेक्स्ट इज प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. फिर है हमारा गैंजेटिक प्लेन्स. गैंजेटिक प्लेन्स में क्या होता है? राइस फील्ड्स होते हैं भाई. सबसे ज्यादा राइस होता है. आई वोंट से कि अदर चीजें नहीं होती, राइस अबेंडेंस में होता है, क्योंकि इट रिक्वायर्स क्वाइट अ फर्टाइल सॉइल, जो गंगा नदी के प्लेन्स में है. मतलब wherever all the Ganga rivers tributaries and distributaries are expanded, मतलब एक्सपेंशन में है वहां वहां पे. नेक्स्ट है हमारा वाटरवेज. तो वाटरवेज कहाँ पे होती है हमारी? ओके हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है तो वाटरवे गंगा में हो सकता है हमारा, हो सकता है भाई. एंड मोर ओवर यू कैन पिक वन मोर ऑप्शन, एज इन जो हमने यहाँ पे ऑप्शन पिक किया गैंजेटिक प्लेन्स के लिए, तो राइस फील्ड्स है ही. सो वाटरवे बनता है हमारा कहाँ पर? गंगा. वाटरवेज के लिए पैसेज देती है. माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है, तो इसका आंसर ये आ गया. लास्ट है हमारा यमुना, जो कि है 8 नंबर पे. तो यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू ऑल द मैच द फॉलोइंग्स ऑफ योर चैप्टर. तो चैप्टर की बात हो रही थी तो हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. सून I'll be with you with the discussion of the किसका भाई? Inside question answers का. So till then take care. Bye bye.